हेलो जी। ये है हमारी कश्मीरी साड़ी जो कि साइड में से चल गई है और इसमें से हमें एक ड्रेस तैयार करनी है। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइन को डबल फोल्ड करके और इस पर अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पोटी कट कर लेंगे। हमारी पोटी कट हो गई है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से फोर फोल्ड में अपनी लाइनिंग रखेंगे और क्योंकि हमारी लाइनिंग कम पड़ गई है तो इसलिए हम यहाँ पे साइड में इसमें जोड़ देंगे और इस प्रकार से कपड़ा रखते हुए अपनी स्लीव्स की मार्किंग करके स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर इस तरह से कट करके निकाल देंगे। हमें अपनी ड्रेस के बैक में डोरी की जगह पर रिबन अटैच करनी है। तो हम रिबन के लिए कपड़ा निकाल लेंगे इसी साड़ी में से। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर अब हम अपनी स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अपनी दोनों स्लीव्स को हम इसी प्रकार से रेडी कर लेंगे। कोटी का फ्रंट पार्ट लेंगे और उस पर जिस भी नेक की हमें शेप चाहिए वो ड्रॉ कर लेंगे। हम अपनी कोटी के फ्रंट पार्ट में डबल लाइनिंग का यूज करेंगे क्योंकि हमें इसमें पैड अटैच करने हैं और डबल लाइनिंग का यूज करते हुए हम इस नेक को रेडी कर लेंगे। अब हम फ्रंट बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट पे भी हम सेम इसी प्रकार से जो भी हमें नेक की शेप चाहिए वो हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर अपने नेक को भी हम मेन फैब्रिक पर रखकर स्टिच लगाते हुए रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें रिबन्स अटैच करने थे तो इससे पहले हम रिबन्स को रेडी करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट अपना तैयार करेंगे। रिबन्स की चौड़ाई में 5 इंच रखिए, अपने हिसाब से रख सकते हैं।
हमारे दोनों रिबन्स रेडी हो गए हैं। अब हम अपने बैक नेक की शेप पर स्टिच लगाते हुए इन रिबन्स को अटैच कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो हम अपनी लाइनिंग, हमने एक अस्तर नीचे रखा है फ्रंट पार्ट में और एक ऊपर रखा, बीच में फैब्रिक रखा है। वो कुछ इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है। इसको कट करके नेक को हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे और हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। हमारी साड़ी में एक गोटा निकला था, जिस गोटे का इस्तेमाल हम अपनी ड्रेस की स्लीव्स और फ्रंट नेक में करेंगे। तो ये हम स्लीव्स में कुछ इस प्रकार से अपने गोटे को अटैच करेंगे और नेक में। अब हम अपनी कोटी में पैर अटैच करेंगे और पैर अटैच करके इस कोटी के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे। कोटी में दोनों ही पैर अटैच हो गए हैं और हमारा फर्स्ट पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम कोटी के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को जोड़ देंगे। दोनों के तीरे पर प्लस सिलाई लगाते हुए दोनों को अटैच कर देंगे। कोटी के तीरे अटैच हो गए हैं। अब हम इस पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब हम इस कोटी की फिटिंग कर लेंगे। हमारी कोटी बनकर तैयार है। अब हम कोटी के नीचे का जो पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो ये हमने अपना फैब्रिक लिया है और इस पर कुछ इस प्रकार से प्लेटें डालेंगे और जो हमारा नीचे का घेरे वाला हिस्सा है उसको रेडी करेंगे और इस प्रकार से इस पर हम लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग में प्लेट डालेंगे और प्लेट डालकर इसको हम तैयार कर लेंगे। ये जो हम नीचे का हिस्सा है वो हमने कुछ इस प्रकार से कट किया था कि जो हमारी कोटी है, जो हमारी फुल लेंथ थी, उसमें से हमने माइनस कोटी की लेंथ कर ली और जो बचा वो हमने इसके नीचे वाले जो हमारा घेर का हिस्सा था उसमें हमने मार्किंग करते हुए कटिंग कर। अब हम अपने इस घेर के सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे और इस सेंटर को अपनी कुर्ती के किसी भी साइड, जो हमारी साइड है फिटिंग की मार्किंग है, उस उधर किसी भी साइड से कुछ इस प्रकार से अटैच करते हुए स्टिचेस लगा लेंगे।
अपने घेरे को हम कोटी पर अच्छे से अटैच कर लेंगे। साइड की स्टिच कंप्लीट करने से पहले हम अपने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। इस प्रकार से लहंगे में स्टिच करते हैं, लहंगे स्कर्ट में स्टिच करते हैं ना, लाइनिंग और मेन फैब्रिक अलग अलग, उस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी इस कुर्ती के घेर को भी अलग अलग स्टिच कर लेंगे। हमारी प्लेटेड कुर्ती बनकर रेडी है। जो हमारी साड़ी में नीचे की साइड एक प्लेट वाला हिस्सा था मल्टी कलर का, वो हमने अपनी इस कुर्ती में नीचे की साइड ले लिया है और कुछ इस प्रकार से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हुई है। ये इसका बैक पार्ट है। आई होप आपको हमारी आज की ये ड्रेस पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।